गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, कुछ नेसेसरी जनरल एंट्री जो कि रिलेटेड है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश पेबल इन लमसम और इन डिफरेंट स्टेजेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉल इन एरियर्स क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है, और साथ ही में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कॉल इन एरियर्स को और कॉल इन एडवांस को हम लोग एज ए जर्नल एंट्री कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कॉल इन एरियर्स और दूसरा है कॉल इन एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कॉल इन एरियर्स होता क्या है और कॉल इन एडवांस क्या होता है। तो जैसा कि देखिए, मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका टोटल शेयर्स है उसके पास, मान लीजिए 100 शेयर्स है, ठीक है। तो वो पब्लिक में ये शेयर इशू कर देती है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, तो वो पब्लिक में इशू कर दिए 100 शेयर्स। अब मान लीजिए कि मैंने इस कंपनी के 50 शेयर्स खरीद लिए और आपने इस कंपनी के भी 50 शेयर्स खरीद लिए। तो 50-50 शेयर्स हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। अब मान लीजिए, देखिए क्या होता है कि जो मैंने जो 50 शेयर्स खरीदे हैं, एक शेयर्स का दाम मान लीजिए कंपनी का 10 रुपया है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 50 × 10, मतलब मुझे 500 रुपया पे करना पड़ेगा कंपनी को इस 50 शेयर को खरीदने के लिए। तो जो ये 500 रुपया है, मैंने इस कंपनी को पे कर दिया, मैंने ये शेयर्स बाय कर लिया। मगर जो आपने 50 शेयर्स खरीदा था उसमें मान लीजिए कि आपको कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई या पैसे की, तो किसी वजह से आप ये जो आपको 500 रुपया पे करना था, ये 50 शेयर्स जो आपने खरीदा, तो आप किसी तरह से पे नहीं कर पाए। मान लीजिए आपने उसमें से 400 रुपया ही पे किया। तो सबसे पहले तो आप लमसम में पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है जो होने वाला है शेयर्स का दाम। तो आप स्टेजेस में पे करेंगे, पहला एप्लीकेशन मनी, फिर दूसरा अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, ठीक है। तो आप स्टेजेस में पे कर, मुझे लमसम में पे करना था क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे थे, तो मैंने एक साथ पे कर दिया। अब आपके पास उतने पूरे पैसे नहीं है जितना पे करना है, तो आप स्टेजेस में पे करेंगे। तो देख लीजिए, कॉल इन एरियर्स और ये कॉल इन एडवांस, सबसे पहले समझ लीजिए ये तभी होगा जब आप कंपनी को जो शेयर्स का पैसा है वो आप डिफरेंट स्टेजेस में पे करेंगे। लमसम में अगर आपने पे कर दिया तब तो कोई बात नहीं है। अगर जब आप डिफरेंट स्टेजेस पे कंपनी का जो शेयर्स का पैसा है वो आप पे करोगे, तो ही ये कॉल इन एरियर्स होगा या तो कॉल इन एडवांस होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। Tata Company issued 10,000 shares at the rate ₹10 each payable as follows। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टाटा कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर का दाम है 10 रुपये। और यहाँ पे जो भी पर्सन बाय करेगा शेयर्स को, उसका पैसा कैसे पे करना है? इन डिफरेंट स्टेजेस, जैसे शेयर एप्लीकेशन में ₹2, शेयर अलॉटमेंट में ₹2, शेयर फर्स्ट कॉल में ₹3, शेयर फाइनल कॉल में ₹3। मतलब इसमें हम लोग को 2 पे करना है, 2 के आधार पे, इसमें भी हम लोग 2, इसमें भी 3, इसमें भी 3। मतलब जितना भी शेयर्स खरीदेंगे हम लोग, उसको हम लोग जो ये अमाउंट दिया हुआ है हर स्टेजेस पे, उस बेसिस पे हम लोग को पे करना है, ठीक है। अब हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं और आपका, तो चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन में और भी कह रहा है यहाँ पे कि मिस्टर मोहन हु अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो चलिए अपना एग्जांपल रहने देते हैं। क्वेश्चन में दे दिया है कि एक मिस्टर मोहन है जिन्होंने 100 शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने उसके पैसे पे नहीं किए फाइनल कॉल में। तो अब देखिए, चलिए हम लोग इसको 1 बाय 1 देखते हैं सॉल्व करके, तो पता चलेगा कॉल इन एरियर्स क्या होता है और कॉल इन एडवांस क्या होता है, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी ब्रेकअप बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना दिया गया है ताकि टाइम कम लगे। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो भी हम लोग आंसर बनाएंगे उसमें हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में कंपनी ब्रेकअप निकालेंगे, ठीक है। कंपनी ब्रेकअप कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंट स्टेजेस का पैसा दिया हुआ है और जो कंपनी ने कितनी शेयर्स इशू की थी, 10,000। तो
कंपनी को कितनी मिलनी चाहिए? एप्लीकेशन स्टेज पे 20,000, अलॉटमेंट स्टेज पे 20,000, फर्स्ट कॉल पे भी 30,000 और फाइनल कॉल पे भी 30,000। मतलब जो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है तो और 10 रुपये दाम है, तो कंपनी को कितनी मिलनी चाहिए? 10,000 इंटू ₹10, मतलब कंपनी को टोटल 1 लाख रुपया रिसीव होगी एज अ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी ब्रेकअप मैंने बनाया है और उसके बाद जो मैंने ये मिस्टर मोहन है जिसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, 100 शेयर्स के लिए, तो उसकी भी ब्रेकअप मैंने यहाँ पे बनाई है। उसने कितने पे करने हैं एप्लीकेशन पे? 200 और अलॉटमेंट पे 200, फर्स्ट कॉल पे 300 और फाइनल कॉल पे 300 गाइस। लेकिन इस क्वेश्चन में दे दिया था कि जो मिस्टर मोहन है उसने 100 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किए हैं उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया। मतलब ये जो फाइनल कॉल पे इसको 300 रुपया पे करनी थी उसने ये पे नहीं किया। तो जो ये पे नहीं किया इस स्टेजेस पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल इन एरियर्स। तो इसी को हम लोग कॉल इन एरियर्स कहते हैं। मतलब फाइनल कॉल पे इसको कॉल किया गया था कि आपका जो भी पैसा बन रहा है फाइनल कॉल पे उसको आप पे करो, लेकिन इसने पे नहीं किया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉल इन एरियर्स। तो क्या हो जाएगा गाइस? कंपनी को फाइनल कॉल पे 30,000 मिलनी थी, लेकिन उसमें से जितने भी बंदे हैं सारे ने पे कर दिया है, बट एक बंदा है जो मिस्टर मोहन, उसने अपना फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। तो क्या हो जाएगा? पूरे जो इसको 30,000 मिलने थे उसमें से ये 300 रुपया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कंपनी को कितनी रुपया मिलेगी फाइनल कॉल पे? तो देखिए 30,000 माइनस 300 तो कितनी हो जाएगी? 29,700। मतलब कंपनी को 29,700 ही मिलेगी फाइनल कॉल पे। तो ये हो गई कॉल इन एरियर्स। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कॉल इन एडवांस। मान लीजिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है कि अब ये जो मिस्टर मोहन है इसने क्या किया? जो इसका फाइनल कॉल का पैसा बन रहा था, ठीक है, अब एरियर छोड़ दीजिए, एरियर मैंने बता दिया, आप कॉल इन एडवांस देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मिस्टर मोहन है इसका जो फाइनल कॉल का पैसा बन रहा है उसने ये फर्स्ट कॉल पे ही पे कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? इसका जो 300 रुपया है ये फर्स्ट कॉल पे ही अपना पे कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉल पे कितना टोटल पे करेगा? 600, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो कॉल भी हुआ नहीं, मतलब फाइनल कॉल पे कंपनी से इसका पैसा मांगती, लेकिन अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है, तो उसने पहले ही फर्स्ट कॉल में अपना पैसा दे दिया फाइनल कॉल का, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉल इन एडवांस। मतलब जो पब्लिक है वो अपना पैसा एडवांस में ही कंपनी को दे दी है कि मेरा जो भी फर्स्ट फाइनल कॉल पे बन रहा है वो आप अभी रख लो, ठीक है। ये जो कॉल इन एडवांस होता है ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है, ठीक है, और जो कॉल इन एरियर से वो कंपनी के लिए एसेट होती है, क्योंकि वो पैसा बाकी रह जाता है पब्लिक की तरफ से जो पब्लिक को देनी रहती है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया। तो गाइस पब्लिक ने जो कंपनी को पैसे दिए हैं वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कितनी मिलेगी, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट कॉल में जो 30,000 टोटल मिलनी थी ये इंक्लूड होके जो मिस्टर मोहन भी उसका जो शेयर बाय किया था कंपनी का वो तो 300 रुपया दिया, वो 30,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब बात क्या हुई कि फाइनल कॉल का पैसा उसने पहले दे दिया है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे ₹300। ये क्या है हमारा? कॉल इन एडवांस। जिसको हमने कॉल नहीं किया था उसने पहले ही पे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ₹3,300। तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी को इतना पैसा मिलेगा और फाइनल कॉल पे 300 रुपया कम मिलेगा, मतलब ₹29,700। अब इसको आप लोग टोटल कीजिएगा तो कितना आएगा? टोटल आप लोग को 1 लाख ही आएगा जो कंपनी को
मिलनी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल इन एरियर्स नहीं हुआ है, कॉल इन एडवांस हुआ है, मतलब कोई पैसा बाकी नहीं है पब्लिक से मिलना, सारा पैसा मिल गया, बट भले ही पहले मिला है लेकिन सारा मिल चुका है। तो अब आइए अब हम लोग जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि कॉल इन एडवांस को हम लोग कैसे लिखेंगे और कॉल इन एरियर्स को कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमारा, चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। हमारा क्या हुआ था, जो मिस्टर मोहन है उसने एरियर्स कहाँ किया था, फाइनल कॉल पे किया था। ठीक है, तो जो सारी जर्नल एंट्रीज होती है वो हम लोग सेम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जो पहले हम लोग लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो सारा चीज़ हम लोग वैसे ही लिखेंगे। चलिए फिर भी मैं आप लोग को एक बार फिर से लिख के दिखा देती हूँ। तो गाइस देखिए, ये रही फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज पे जो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, उसकी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देखिए। फर्स्ट स्टेज में इतनी होगी, सेकेंड स्टेज में यहाँ तक, और थर्ड स्टेज में ये वही सेम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस कहाँ पे हुआ था, फाइनल कॉल पे हुआ था। तो फर्स्ट कॉल तक मैंने लिख लिया। अब देखिए फाइनल कॉल पे हम लोग कैसे लिखेंगे। हम लोग लिखते क्या है, पहले जो हम लोग लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये जैसे है ये वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग चेंजेस कहाँ पे करेंगे, अब देखिए अब जो हम लोग को अमाउंट मिलने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम लोग को कितना पैसा, जो फर्स्ट टाइम मिस्टर मोहन ने एरियर्स किया था उसका कितना था, रुपीज, फाइनल कॉल का पे कितना करना था, ₹3 पर ईच, तो ₹3 इंटू 100, ₹300। तो ये इसका कॉल इन एरियर्स हो गया था मिस्टर मोहन का। तो क्या हो गया, तो कंपनी को कितनी मिली थी पैसा, इस पे 29,700, 30,000 मिली थी लेकिन मिली 29,700। ठीक है गाइस, इतना मिलना बाकी था कंपनी को फाइनल कॉल पे। तो क्या लिखेंगे, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स हमारा एसेट है, तो एसेट अकाउंट डेबिट कर दिए, डेबिटेड कितना 300 से टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, इसमें अब हम लोग लिखेंगे नरेशन में बीइंग, यहाँ पे मैं नरेशन लिख के भी बता देती हूँ, बीइंग फाइनल कॉल मनी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ कॉल इन एरियर्स, या आप जैसे भी चाहो इसको नरेशन में आप लिख सकते हो। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री जो आप कॉल इन एरियर्स में लिखोगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो कॉल इन एडवांस मिस्टर मोहन ने पे कर दिया था उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए गाइज, यहाँ तक तो सेम रहेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 30,000 और टू शेयर कैपिटल 30,000। ठीक है, तो जो पैसा पहले पे कर दिया था मिस्टर मोहन ने फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल पे ही, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे लिखते। तो यहाँ फर्स्ट कॉल में भी चेंजेस आएंगी। ठीक है गाइस, तो देखिए फर्स्ट कॉल में जब बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे तो कितना होगा, फर्स्ट कॉल में हमारा कितना था, पहले यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल, हम लोग को ₹3 ईच पे करना था, ₹300 और ₹300। तो क्या किया था इसने, ये पैसा यहीं पे कर दिया था, ₹600। ठीक है, तो क्या हो गया, जो अब कंपनी को कितने पैसे मिलेगी, जो पहले 30,000 मिली थी उसमें से 300 एक्स्ट्रा मिलेगी, तो ₹30,600। और यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, नीचे टू शेयर फर्स्ट कॉल में लिखेंगे हम लोग 30,000 और ये टू
जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को मिला है अभी एडवांस में, उसको हम लोग कॉल इन एडवांस अकाउंट खोल के उसमें हम लोग 300 लिखेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे 3300 होगा। तो ये रही फर्स्ट कॉल में एंट्री। अब हम लोग फाइनल कॉल में कैसे लिखेंगे, ये फाइनल कॉल में सेम रहेगी। और जब हम लोग ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा, और फिर कॉल इन एडवांस। यहाँ पे तो हमारा हम लोग पहले पे कर दिया, हम लोग के लिए एसेट हो गया, तो कॉल इन एडवांस यहाँ पे एसेट है तो डेबिट कर दिए टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो कितना अमाउंट पे होगा शेयर फाइनल कॉल पे, तो हमारा वही रह जाएगा 30,000। यहाँ पे हम लोगों ने 300 पहले पे किए थे, ये हमारा 29,700। तो ये हो गया हमारा जनरल एंट्री जब कॉल इन एरियर्स होता है और जब कॉल इन एडवांस होता है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों ने देखिए कि जब कॉल इन एरियर्स होता है तो कैसे हम लोग लिखते हैं, और कॉल इन एडवांस होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस क्या होता है। ये तब होगा जब आप शेयर का प्राइस एट डिफरेंट स्टेजेस में पे करोगे। ठीक है, तो आई होप ये जो जर्नल एंट्रीज है आपने याद कर ली होगी, और जो मैंने बताई है वो भी समझ आ रही होगी। तो गाइज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोज, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।